जी। आशुनेश प्रभु महावीर के पावन चरण में कोटिशः वंदन। आचार्य भगवान 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के पावन चरण में कोटिशः वंदन। लोक में विचरण करते हुए समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरण में कोटिशः वंदन। एक सूत्र के द्वारा अपन क्लास के स्टार्ट करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम मास। कक्षा में हमने मेरू पर्वत के बारे में जाना था, वहां पर क्या क्या रचना है, कितने वन है, जैसे हमने देखा था। मेरू पर्वत की चोटी पर जो है वो है पंडक वन, जिसके ऊपर तीर्थंकर भगवंतों का राज्य तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक किया जाता है। वहां पर जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो है पंडक वन। पंडक वन जो है वो मेरू पर्वत के 99,000 योजन ऊपर जाने पर आया हुआ है। यहाँ पर की रचना क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो है 4 शिलाएं बनी हुई है। पंडक वन पर 4 शिलाएं हैं। पहली है उत्तर दिशा में है रक्त कंबल शिला, पूर्व दिशा में पांडु शिला, दक्षिण दिशा में पांडु कंबल शिला और पश्चिम दिशा में है रक्त शिला। वह 4 शिलाएं बनी हुई है वहां पर, जहां पर तीर्थंकरों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनका जन्माभिषेक किया जाता है। तो 4 शिलाएं पूर्व में है पांडु शिला, दक्षिण में पांडु कंबल शिला, पश्चिम में रक्त शिला और उत्तर में है रक्त कंबल शिला। ये जो शिलाएं हैं, उत्तर वाली शिला जो है रक्त कंबल शिला जो है पूर्व और पश्चिम में 500 योजन चौड़ी है, 500 योजन लंबी है, और उत्तर दक्षिण की दिशा में 250 योजन चौड़ी है। और जो पूर्व और पश्चिम के जो पांडुशिला और रक्तशिला है वो जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में 500 योजन लंबा है और पूर्व और पश्चिम दिशा में 250 योजन चौड़ा है। पश्चिम दिशा में भी ऐसा ही है, 500 योजन लंबा उत्तर और दक्षिण दिशा में है, और पश्चिम और पूर्व दिशा में 250 योजन चौड़ा है। और दक्षिण दिशा वाला भी दक्षिण और पूर्व और पश्चिम दिशा में 500 योजन का है, उत्तर और दक्षिण दिशा में 250 योजन का है। इसकी मोटाई जो है 4 योजन मोटी है। जो शिलाएं बनी हुई है ये 4 योजन मोटी है। उत्तर दिशा में एक सिंहासन है और दक्षिण दिशा में एक सिंहासन है। पूर्व दिशा में 2 सिंहासन रहे हुए हैं और पश्चिम दिशा में 2 सिंहासन है, जिस पर इंद्र बैठकर तीर्थंकर भगवंतों के बाल रूप को लेकर बैठते हैं इन सिंहासनों पर। तो किस सिंहासन पे किसका जन्माभिषेक करते हैं वो देखते हैं। उत्तर दिशा में जो है ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर, ऐरावत क्षेत्र में जो जन्मे हुए तीर्थंकर है उनका जन्माभिषेक उत्तर दिशा के रक्त कंबल शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र भी उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में जन्मे हुए क्या उत्तर दिशा में जो रक्त कंबल शिला है उसके ऊपर उनका जन्माभिषेक होता है। और भरत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का दक्षिण दिशा में है। भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा में है, तो ये दक्षिण दिशा वाला पांडु कंबल शिला है। इसके ऊपर एक सिंहासन है जिसके ऊपर भरत क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। और यहाँ पूर्व में 2 सिंहासन है। तो यहाँ पर जो है पहली से 8वीं विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का यहाँ पर जन्माभिषेक होता है, और 90 से 16वें विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का दक्षिण दिशा में होता है। तो ये जो सिंहासन है वो 500 धनुष लंबा है और 250 धनुष चौड़ा है। ये जो सिंहासन है 500 धनुष लंबा है और 250 धनुष चौड़ा है। तो यहाँ पर जो है पहले से 8वीं विजय के तीर्थंकरों का उत्तर दिशा में पूर्व के पांडुशिला पर जो है एक सिंहासन जो उत्तर दिशा में है, वहां पर 1 से 8 विजय के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। और 90 से 16वें विजय के तीर्थंकरों का यहाँ पर दक्षिण दिशा में जो सिंहासन है उसके ऊपर किया जाता है। उसी प्रकार
यहाँ पर जो है 70वें से 24वें तीर्थंकर, 70वें से 24वें विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का पश्चिम दिशा के दक्षिण सिंहासन पर किया जाता है जन्माभिषेक, और 25 से 23 विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का उत्तर दिशा में रहा हुआ सिंहासन पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। जैसे एक बार क्लियरली समझ सकते हैं। ये जो महाविद्य क्षेत्र है, इसमें 1 से 9 तीर्थंकरों का, ये जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में भी ये उत्तर में आया हुआ है। तो उत्तर दिशा में जो है, यहाँ पर पूर्व दिशा का जो उत्तर सिंहासन है, वहां पर 1 से 8 विजय में जन्मे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक किया जाता है। 1 से 8 विजय है यहाँ पर, तो 1 से 8 विजय वालों का यहाँ पर जन्माभिषेक किया जाता है। और 9 से 16 विजय तक, 9 से 16 विजय जो है दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में तो यहाँ पर भी जो दक्षिण सिंहासन है, दक्षिण दिशा में जो सिंहासन है, उस पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। बाकी जो 17 से 24वें तीर्थंकर, ये भी दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ जो पश्चिम दिशा में जो शिला है, रक्त शिला, उसके दक्षिण दिशा में जो सिंहासन आया हुआ है, वहां पर 70वें से 24वें विजय में जन्मे हुए तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। और यहाँ पर उत्तर दिशा में 25 से 32 विजयी का जो तीर्थंकर, जिनमें जन्मे हुए तीर्थंकरों का यहाँ पर उत्तर दिशा में उनका जन्माभिषेक होता है। तो हो गया क्लियर। 4 शिलाएं हैं, चारों शिलाएं की चौड़ाई जो है, लंबाई बोलते, उत्तर दिशा वाला, उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है, उनकी जो लंबाई है 500 योजन की लंबाई है, 250 योजन की चौड़ाई है। इनको, इनकी जो लंबाई पूर्व और पश्चिम की भी लंबाई, उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है वो है 500 योजन की, और पूर्व से पश्चिम में जो चौड़ाई है वो है 250 योजन की। अब होगा यहाँ पर जो और अब यहाँ पर कौन से इंद्र आएंगे मनाने के लिए जन्मोत्सव, तो ऐरावत क्षेत्र और पूर्व पश्चिम महाविद्य के उत्तरवर्ती विजय में, यानी पूर्व और पश्चिम जो उत्तर, पूर्व और पश्चिम के जो उत्तरवर्ती विजय है, यानी 1 से 9 और 25 से 32, इनमें जो जन्मे तीर्थंकरों का महोत्सव जो है वो ईशानेंद्र करेंगे। इसका आयोजन जो है ईशानेंद्र करेंगे, और बाकी के जो 63 इंद्र है वो वहां पर अतिथि के रूप में आएंगे। और यहाँ पर जो है दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र, और दक्षिण दिशा में जो महाविद्य की विजयी है, इनके 9 से 24वीं विजय तक, 9 से 24वीं विजय तक जो है, इनको मनाने के लिए शक्रेंद्र आएंगे। इंद्र जो आएंगे वो है शक्रेंद्र, और बाकी के 63 इंद्र जो है वहां पर अतिथि के रूप में आएंगे। तो दक्षिण दिशा में कितनी विजय है? 9 से 24वीं विजय, 9 to 16 यहाँ पे है, और 17 to 24 यहाँ पर है। तो 9th to 24th विजय में जो जन्मे हुए तीर्थंकर हैं, उनका जन्माभिषेक मनाने के लिए शक्रेंद्र महाराज उसका आयोजन करते हैं। तो बाकी के 63 इंद्र जो है वहां पर अतिथि के रूप में आते हैं। ये हो गया अपना पंडक वन के बारे में। अभी हम लवण समुद्र के बारे में जानेंगे। जम्बू द्वीप तो हो गया अपना। जम्बू द्वीप के बाहर जो समुद्र है वो है लवण समुद्र। पहला द्वीप, तिरछालोक में जो पहला द्वीप है वो है जम्बू द्वीप, और पहला समुद्र जो है वो लवण समुद्र। ये भी वलयाकार में है, जम्बू द्वीप के सराउंडिंग में। जम्बू द्वीप के जो पूरा वलयाकार में है, जम्बू द्वीप के है, तो इसके सराउंडिंग में लवण समुद्र है। ये 1 लाख योजन का है, और ये लवण समुद्र जो है 2 लाख योजन का है। इसकी लंबाई जो है 2 लाख योजन की है। लवण समुद्र की जो लंबाई है वो 2 लाख योजन की है, और इसकी परिधि है 15,81,139 योजन की।
यानी जो सरकमफ्रेंस है ये जो सरकमफ्रेंस है इसको परिधि परिधि बोलते हैं। ये परिधि जो है 15,81,139 योजन की है। इसका पानी जो है नमक से भी बहुत खारा होता है और तेल जैसा चिकना होता है। ये बहुत ही स्वच्छ नहीं होता है, अस्वच्छ होता है, रजमई है और भारी है, जो मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए पीने योग्य है ही नहीं। जो लवण समुद्र में जन्म लेता है वही जीव इस पानी को पी सकता है, अन्य कोई भी पीने लायक ही नहीं है वो पानी। तो यहाँ पर क्या क्या है लवण समुद्र में, उसके बारे में जानेंगे। लवण समुद्र का पिक्चर है। ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के सराउंडिंग ये पूरा लवण समुद्र है, पूरा यहाँ से जो यहाँ तक के पूरा लवण समुद्र है। तो यहाँ पर क्या क्या रचनाएं बनी हुई है उसके बारे में देखेंगे। चारों दिशाओं में जो है वेलंदर पर्वत आए हुए हैं। 1 2 3 4 चारों दिशा में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जो है वेलंदर पर्वत आए हुए हैं। और अनुदिशाओं में इनके जो बीच की जो दिशा है उसे विदिशा या अनुदिशा बोलेंगे। यहाँ पर जो है अनुवेलंदर पर्वत आए हुए हैं। 1 2 3 4 चारों विदिशाओं में अनुवेलंदर पर्वत आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है 56 अंतर्द्वीप भी है। ये 56 अंतर्द्वीप है। ये चारों दिशाओं में 56 अंतर्द्वीप भी है लवण समुद्र में। और 2 चंद्रद्वीप है, 2 सूर्य द्वीप है। ये जो चंद्रद्वीप और सूर्य द्वीप है, ये जम्बू द्वीप में जो सूर्य चंद्र के रहने का स्थान है यहाँ पर। और यहाँ पर 12 योजन दूर जाने पर, जम्बू द्वीप से 12 योजन आगे आने पर गौतम द्वीप है। और पूरे लवण समुद्र में 4 सूर्य हैं और 4 चंद्र हैं। इस तरह 1 2 3 4 सूर्य है, 1 2 3 4 चंद्र आए हुए हैं। अब जो इसकी मेन रचना है वो है पाताल कलश। ये जो 4 पाताल कलश है महापाताल कलश है, इनको महापाताल कलश कहते हैं। ये जो है जम्बू द्वीप से 95,000 आगे आने पर, 95,000 योजन आगे आने पर, यानी 95,000 योजन आगे आने पर, और धात की कंड की तरफ से भी 95,000 आगे आने पर, बीच के जो 1,000 योजन बचता है उसमें ये कलश आए हुए हैं। ये महापाताल कलश है। और 4 महापाताल कलश चारों दिशाओं में है। इनके बीच में जो अंतराल है उसमें छोटे लघु पाताल कलश आए हुए हैं, जो 9 लड़ियों में है, 9 पंक्तियों में है, यानी 9 लेयर्स में है। तो फर्स्ट पंक्ति में है 215 लघु कलश है। दूसरी पंक्ति में 216 है, तीसरी पंक्ति में 217 है, चौथी पंक्ति में 218 कलश है, पांचवी पंक्ति में 219 कलश है, छठी पंक्ति में 220 कलश है, सातवीं पंक्ति में 221 कलश है, आठवीं पंक्ति में 222 कलश है और नवीं पंक्ति में 223 कलश है। इस तरह एक एक कलश बढ़ता जाएगा। एक पंक्ति में 215 है तो दूसरे में 216, तीसरे में 217, चौथी में 218, पांचवी में 219, छठी में 220, सातवीं में 221, आठवीं में 222 और नवीं में 223 कलश आए हुए हैं। टोटल ये कलश कितने होंगे? 1,971 कलश होंगे। छोटे कलश जो है एक कलश, एक महाकलश से दूसरे महाकलश के बीच में जो कलश आए हुए हैं वो है 1,971। ऐसे 4 कलशों के बीच में जो आए हुए हैं टोटल होंगे 7,844। एक अंतराल में 1971 कलश है, इंटू 4 करेंगे तो 7,844 कलश। ये जो है लघु पाताल कलश कितने हैं? 7,844 लघु पाताल कलश है। इसमें 4 महापाताल कलश को ऐड करेंगे तो 7,888 महापाताल कलश हो जाएंगे। मतलब टोटल कलश हो जाएंगे। कुल कलश कितने होंगे? 7,888 कलश हो जाएंगे। तो महापाताल कलश जो है वो कैसा है इसके बारे में देखेंगे।
ये जो है जम्बू द्वीप है, इस साइड से 95,000 95,000 योजन आगे जाने पर यहाँ पर घात की खंड है। घात की खंड की तरफ से 95,000 योजन आगे आना, ये लवण समुद्र है। लवण समुद्र के अंदर आएंगे, घात की खंड की तरफ से 95,000 आगे आएंगे। इस तरह से जम्बू द्वीप से भी 95,000 आगे आएंगे, तो यहाँ पर 1,000 योजन में ये महापाताल कलश रहे हुए हैं। तो इसकी जो डेप्थ है, यहाँ जो गहराई है वो 1,000 योजन की गहराई हो जाएगी। यहाँ से गहरा होता जाएगा, गहराई जो है पानी में आते आते 95,000 योजन आगे आने पर यहाँ की गहराई जो है 1,000 योजन की हो जाएगी। जैसे अंदर 1,000 योजन की गहराई हो जाएगी। यहाँ पर महापाताल कलश आए हुए हैं। इस तरह से आए हुए हैं। तो 1,000 योजन की गहराई में ये महापाताल कलश रहे हुए हैं। ये जो स्लैंट जो पोजीशन है, स्लैंट जो है उसको गो तीर्थ कहते हैं। ये जो स्लैंट जो बॉर्डर आया हुआ है इसको गो तीर्थ कहेंगे। किनारा जो लवण समुद्र में आया हुआ है उसको गो तीर्थ कहेंगे। गो तीर्थ इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जैसे गाय पानी पीते तो कैसे दिखती है, स्लैंट ऐसे पीती है, तो उसी तरह ये गो तीर्थ होता है, इसको गो तीर्थ कहते हैं। ये हो गया कलशों के बारे में। अभी महापाताल कलश जो है, इसमें ये जो पाताल कलश है ये 1,00,000 योजन का लंबा है और बीच में इसकी चौड़ाई भी 1,00,000 योजन की है। और यहाँ पर जो है इसको 3 भागों में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों में, यानी 33,333 धनुष 333 और 1/3 योजन में, इतने में जो है वायु का है, सिर्फ हवा है यहाँ पर। और उसके ऊपर 33,333 1/3 योजन जाने पर यहाँ पर जो है वायु का और पानी है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, इक्वली है। तो 1,00,000 योजन को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 33,333 1/3 योजन आएगा। तो इसमें पहले भाग में वायु का है, दूसरे भाग में वायु का प्लस पानी है, अपकाई प्लस वायु का दोनों है। और ऊपर के भाग में वायु का पानी है, अपका है, सिर्फ पानी है यहाँ पर। ये नीचे से जो है इसका तल जो है 1,000 योजन का है, ऊपर जो इसका मुख है वो भी 1,000 योजन का है। ये जो कलश है 1,000 योजन नीचे आया हुआ है लवण समुद्र में, अंदर 1,000 योजन नीचे जाने पर, गहराई में 1,000 योजन नीचे जाने पर ये कलश स्थित है। तो ये हो गया कलशों के बारे में। इसी प्रकार छोटे कलशों में भी ऐसे ही होता है। छोटे कलश में भी ये है जो 1,000 योजन का है, 1,000 योजन का है। इसको 3 भाग करेंगे तो ये 333 1/3 योजन का होगा। पहला भाग की ऊंचाई जो है 333 1/3 योजन का होगा, ये भी नहीं होगा। ये पूरा जो है 1,000 योजन का है।
इसकी लंबाई जो है 1000 योजन की है। यहाँ पर भी पहले भाग में वायु का है, सिर्फ हवा है। यहाँ पर वायु का प्लस सबका है, और ऊपर जो है सिर्फ आपका है। ये अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को कलशों में रहे हुए वायु का जो है विक्रिया करती है। इसमें जो वायु का है वो विक्रिया करती है, तब उन कलशों का पानी बाहर निकलकर ऊपर उछलता है। तो कलशों का पानी कितने ऊपर उछलेगा? तो 17,000 योजन ऊपर उछलता है। इनमें जो महापाताल कलशों में जो रहा हुआ पानी है वो 17,000 योजन ऊपर उछलता है, और उसके ऊपर 2 कोस की वेल बनती है। ये जो पिक्चर दिख रहा है ये महापातल कलश है। इसमें जो पानी उछल रहा है वो 17,000 योजन ऊपर उछल रहा है, और जो ऊपर जो ये है फाउंटेन जैसा लहर जैसी बनी हुई है, ये 2 योजन की है। दो कोस की वेल है, में 2 कोस की वेल है यहाँ पर। ये जो महापातल कलश है ये नीचे आया हुआ है जमीन के अंदर। तो नीचे ये ना रत्न प्रभा पृथ्वी यानी पहली नारकी के 7 प्रतरों तक नीचे गया हुआ है, और 8वीं प्रतर पर वो टिका हुआ है। तो ये पहली पृथ्वी यानी पहली नारकी में रहा हुआ है। 1000 योजन तो लवण समुद्र के अंदर गया हुआ है, और नीचे जो है 1,00,000 योजन गया हुआ है। तो 1,00,000 योजन नीचे जाने पर क्या होगा? नारकी की जो पृथ्वी है वहां पर जो प्रतर है उसके ऊपर रहा हुआ है। तो कितने प्रतर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रतर। 7 प्रतर को चीर कर 8वें प्रतर पर ये स्थित है। इसके पानी से जो देवता उस पानी को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये जो पानी ऊपर उछलता है इस पानी को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं देवता। तो किस तरफ से कितना कितना प्रयास करेंगे? तो जम्बूद्वीप की तरफ से 42,000 देवता उसको दबाते हैं। जम्बूद्वीप से 42,000 देवता इस उछलते हुए पानी को दबाते हैं। धात की कण के 72,000 देवता, और ऊपर से 60,000 देवता। इतने सारे देवता मिलकर उस पानी को दबाते हैं। फिर तो क्या इस पानी का असर जम्बूद्वीप पे पड़ेगा क्या? जो इतना ऊपर उछल रहा है वो पानी अगर जम्बूद्वीप में आ जाएगा तो क्या होगा? अगर एक भी झलक इसकी जम्बूद्वीप में आ गई तो पूरा जम्बूद्वीप ही नाव के समान हो जाएगा, तैरने लग जाएगा लवण समुद्र में। तो ऐसा नहीं होता है, ये जगत स्वभाव से ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जम्बूद्वीप में तीर्थंकर है, चक्रवर्ती है, केवली है, साधु साध्वी है, शावक शाविका है, और 14 नदियों की देवियां हैं, और प्रकृति से भद्र विनीत मनुष्य यहाँ पर रहते हैं। महारदिक देवी देवता है, विद्याधर आदि है। इन सबकी पुण्यवाणी की वजह से ये जो पानी उछल रहा है वो जम्बूद्वीप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए जम्बूद्वीप जलमग्न नहीं होता है। ये हो गया लवण समुद्र के बारे में। जब ये पानी उछलता है तो ऐसे दगमाला बन जाती है, इस तरह से राउंड, इसको दगमाला कहेंगे। जो पानी उछल रहा है इससे फाउंटेन जैसा बन जाता है पूरा राउंड। जो पूरे कलशों का पानी है ऊपर उछल रहा है उससे ये फाउंटेन जैसा बना हुआ है, इसे दगमाला कहेंगे। अब देखते हैं अंतर्द्वीप। ये हो गया लवण समुद्र के बारे में। अंतर्द्वीप
56 अंतर्द्वीप है। अंतर्द्वीप जो है जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बॉर्डर पर यानी यहाँ पर चुल हिमवंत पर्वत है। चुल हिमवंत पर्वत के बॉर्डर्स पे यानी इसका जो कोना है, जो एंडिंग है चुल हिमवंत पर्वत का, वो लवण समुद्र पे मीट होता है यहाँ पर। तो यहाँ से 7 अंतर्द्वीप निकलते हैं। यहाँ से एक एक अंतर्द्वीप आते हैं। तो दोनों वी दिशाओं में अंतर्द्वीप है। इस साइड भी अंतर्द्वीप है। यहाँ से 7 और यहाँ से 7 है। ये 7 और ये 7। तो इस प्रकार 28 अंतर्द्वीप भरत क्षेत्र के चुल हिमवंत पर्वत से निकलते हैं। और यहाँ पर जो ऐरावत क्षेत्र है वहां पर शिकरी पर्वत है। शिकरी पर्वत से भी 7 ऐसे अंतर्द्वीप आए हुए हैं। तो ऐसा 28 और 28 56 अंतर्द्वीप हो गए। इनका जो नाम होता है उन्हीं नाम के मनुष्य इन अंतर्द्वीपों में रहते हैं। तो अंतर्द्वीप कैसे हैं तो एक झलक देखेंगे। जम्बू द्वीप से 300, यहाँ पर जो है ये चुल हिमवंत पर्वत है। यहाँ से 300 योजन आगे जाने पर एक द्वीप आया हुआ है, वो है 300 योजन का। यहाँ से वापस 400 योजन आगे जाने पर 400 योजन का एक और द्वीप आया हुआ है। वहां से 500 योजन आगे जाने पर 500 योजन का एक और द्वीप है। वहां से 600 योजन आगे जाने पर 600 योजन का एक द्वीप आया है। तो कितने 1 2 3 4 चौथा द्वीप हुआ। अभी 700 योजन आगे जाने पर 700 योजन का 5वां द्वीप है। और यहाँ से 800 योजन आगे जाने पर 800 योजन का 6ठा द्वीप है। यहाँ से 900 योजन आगे जाने पर 900 योजन का 7वां द्वीप है। ऐसे 7 द्वीप आए हुए हैं। ऐसे ही चारों तरफ दो इसमें दो वी दिशाओं में 7 आए हुए हैं। तो पूरे 56 अंतर्द्वीप हो गए। तो ये अंतर्द्वीप जो है यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनी हुई। ऐसे जो अंतर्द्वीप है यहाँ पर पद्मवर वेदिका बाउंड्री बनी हुई है। ये जो बाउंड्री है ये 8 योजन मोटी है, लंबी है। इसे पद्मावर वेदिका कहते हैं। ये जो बनी हुई है बाउंड्री इसको पद्मावर वेदिका कहते हैं। इसकी जो मोटाई लंबाई है 8 योजन लंबी है। 8 योजन लंबी, 500 धनुष की चौड़ाई है। ये जो पद्मावर वेदिका है, ये जो अंतर्द्वीप आए हुए इन अंतर्द्वीपों में लवण समुद्र का पानी नहीं आया अंदर, इससे वो बचाती है पद्मावर वेदिका। ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये लवण समुद्र का पानी अंदर नहीं आने देता है इसके अंदर। तो ये वेदिका कितने योजन लंबी है? 8 योजन लंबी है और 500 धनुष चौड़ी है। तो ये सभी अंतर्द्वीपों के बॉर्डर में ऐसे पद्मावर वेदिका है। तो यहाँ के मनुष्य कैसे होते हैं? यहाँ के जो अंतर्द्वीपी मनुष्य युगलिक मनुष्य होते हैं। यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं वो युगलिक होते हैं। वे अल्प कषाई होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं और एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो उनके अवगाना 800 धनुष के हो गए। अंतर्द्वीपों के अवगाना 800 धनुष। और स्थिति इनकी पर्यपम का असंख्यात प्रभाव। इनकी स्थिति जो है पर्यपम का असंख्यात प्रभाग है और अवगाना जो है 800 धनुष की अवगाना है। ये हो गया अंतर्द्वीपों के बारे में। अब लघु दंडक सुनिए। इसमें आज देखेंगे दृष्टि द्वार। पिछली कक्षा में हमने पर्याप्ति द्वार के बारे में जाना था। आज देखेंगे दृष्टि द्वार। 13वां द्वार है
दृष्टि द्वार। तत्वों की समझ को दृष्टि कहते हैं, या आत्मा के तत्व के प्रति श्रद्धा जो होती है उसे दृष्टि कहते हैं। दृष्टि कितनी प्रकार की है? यानी 3 प्रकार की है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे? वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही मानना या वीतरागवाणी पर श्रद्धा करना। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही मानना और वीतरागवाणी पर श्रद्धा करना, यह है सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या? इसके विपरीत होगा, वस्तु के स्वरूप को विपरीत मानना या वीतरागवाणी पर श्रद्धा नहीं करना या मिथ्या मानना, वो है मिथ्या दृष्टि। मिश्र दृष्टि में क्या होगा? वीतरागवाणी पर ना तो रुचि होगी न अरुचि होगी, ना तो श्रद्धा है और ना ही अश्रद्धा है, वो है मिश्र दृष्टि। तो किस दंडक में कितनी कितनी दृष्टियां पाई जाती है? नारकी, भवनपति से नवग्रह तक। तीनों दृष्टियां होंगी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। सम्यक, मिथ्या और मिश्र। पंद्रह परमाधर्मी और 3 किल्बिषी। ये भी एक एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। 15 परमाधर्मी, 3 किल्बिषी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। सिर्फ एक ही दृष्टि पाई जाएगी, वो है मिथ्या दृष्टि। इसमें ज्ञातव्य है कि 15 परमाधर्मी, 3 किल्बिषी, 5 स्थावर और असनि मनुष्य, 56 अंतर्विमान, ये सब भी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। और 5 अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। और 3 विकलेंद्र और असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय में अगर कोई जीव मरकर आ रहा है, सम्यक भी जीव अगर मरकर आ रहा है, तो उनके अपर्याप्ता में सम्यक्ति हो सकता है, लेकिन पर्याप्ता तो मिथ्या दृष्टि होंगे। हमारे 5 अनुत्तर विमान में 5 अनुत्तर विमान के जो देव है वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। तो वहां पर एक ही दृष्टि है, सम्यक दृष्टि। मिथ्यात्मी होते ही नहीं। 5 अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। 5 स्थावर, 5 स्थावर एकांत मिथ्या होते हैं, तो एक मिथ्या दृष्टि। 3 विकलेंद्रिय, असनि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इसमें अपर्याप्ता में सम्यक्ति होते हैं, पर्याप्ता में मिथ्यात्व होंगे, तो 2 दृष्टि पाई जाती है, सम्यक और मिथ्यात्व। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में, सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में और मनुष्य में तीनों दृष्टियां पाई जाती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि सभी। असन्नि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप में एकांत मिथ्या दृष्टि है, तो एक ही दृष्टि पाएगी, मिथ्या दृष्टि। और सिद्ध भगवान में सम्यक दृष्टि। ये हो गया अपना दृष्टि द्वार। एक बार और बोलते हैं, नारकी, भवनपति से नवग्रह तक तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं।
15 परमाधार में और 3 की दृष्टि में एक मिथ्या दृष्टि होगी। 5 अनुत्तर विमान में एक सम्यक दृष्टि होगी। 5 स्थावर में मिथ्या दृष्टि होगी। 3 विकलेंद्र और असन्नितिरेंज पंचेंद्र में 2 दृष्टि होगी, सम्यक और मिथ्यात्व होगा। सन्नितिरेंज पंचेंद्र और मनुष्य में तीनों दृष्टियां पाई जाती है। असन्नि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप में एक मिथ्या दृष्टि होगी। ये क्या छूट गया? 30 अकर्म भूमि में, 30 अकर्म भूमि में 2 दृष्टि, सम्यक और मिथ्या। सकर्म भूमि मनुष्य में 2 ही दृष्टि पाई जाती है। यहाँ पर मिश्र दृष्टि नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो 30 सकर्म भूमि वाले मनुष्य होते हैं, इनमें दृष्टि चेंज नहीं होती है, एक ही दृष्टि होती है। जो जन्म से दृष्टि लेकर आता है वही दृष्टि आगे भी रहेगी। यानी अगर वो सम्यक्त्व है तो वो लाइफ लॉन्ग सम्यक्त्व ही रहेगा, या मिथ्यात्व है तो लाइफ लॉन्ग वो मिथ्यात्व ही रहेगा। तो वहां पर दृष्टि चेंज नहीं होती है, इसलिए वहां पर मिश्र दृष्टि नहीं ली गई हुई है। सिर्फ 2 ही दृष्टि है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। हो गया दृष्टि द्वार। 14वां द्वार है दर्शन द्वार। वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। वस्तु का जो सामान्य स्वरूप है उसे जानना वो क्या है? दर्शन है। दर्शन कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन क्या है? चक्षु इंद्रिय के द्वारा पदार्थ के सामान्य अंश का बोध होना है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा आंखों को देखकर जो सामान्य बोध होगा वो है चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों से और मन के द्वारा होने वाला पदार्थ के सामान्य अंश के बोध को अचक्षु दर्शन कहेंगे। यानी चक्षु इंद्रिय का यूज नहीं कर रहेंगे, बाकी जो इंद्रिया है, श्रोतेंद्रिय, सुन के जो ज्ञान होगा या स्पर्श से जो ज्ञान होगा, वो सामान्य अंश से जो बोध होगा वो है अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा द्वारा रूपी द्रव्य का जो सामान्य बोध होता है वह है अवधि दर्शन। यानी इंद्रियों की सहायता भी नहीं हो रही और मन की सहायता भी नहीं, सिर्फ आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यों को जानना, रूपी द्रव्यों को जानना वो है अवधि दर्शन, यानी उसका सामान्य बोध होना। केवल दर्शन, समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से संपूर्ण द्रव्य पर्यायों को सामान्य रूप से विषय करने वाले बोध को केवल दर्शन कहते हैं। यानी समस्त आवरण केवल दर्शनावरणी कर्म के क्षय हो जाने से सभी संपूर्ण जो द्रव्य पर्याय है उनका सामान्य बोध होना वो है केवल दर्शन। अब किसमें कितने कितने दर्शन पाए जाएंगे वो उपयोग द्वार में देखेंगे। ज्ञान अज्ञान द्वार, ज्ञान अज्ञान के बारे में और दर्शन तीनों साथ में ले लेंगे, वो है उपयोग द्वार में ले लेंगे सभी साथ में। तो ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान यानी वस्तु के विशेष स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है। दर्शन में सामान्य स्वरूप को जानना, दर्शन ज्ञान में विशेष स्वरूप को जानना ज्ञान कहलाता है। वही ज्ञान माना गया है जो सम्यक पूर्वक है। जो सम्यक पूर्वक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। जो सम्यक पूर्वक नहीं है, सम्यक तो रहित है, वो ज्ञान है अज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान 5 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, इंद्रियों और मन से पदार्थ का जो विशेष बोध होता है वह मति ज्ञान है। इसे आभिनिक बौद्धिक ज्ञान भी कहते हैं। मति ज्ञान को आभिनिक बौद्धिक ज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि वह अपने अभिमुख पदार्थ का निक्षेप बोध करता है, यानी अपने सम्मुख जो पदार्थ रहा हुआ है उसका निश्चय बोध कराता है। दूसरा ज्ञान है शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के आशय का ग्रहण करना शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के आशय को ग्रहण करना शुद्ध ज्ञान है। यानी मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान होता है वो है शुद्ध ज्ञान। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा न कर साक्षात आत्मा के द्वारा रूपी पदार्थ का मर्यादित ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है। इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं हो रही है, सिर्फ आत्मा से ही जो ज्ञान हो रहा है, रूपी पदार्थों को जान रहा है। मर्यादित मर्यादा में रहकर जो ज्ञान होता है वो है अवधि ज्ञान। यानी पूरे संपूर्ण पदार्थ को नहीं देखेगा, लेकिन मर्यादित क्षेत्र, मर्यादित काल के अपेक्षा से जो ज्ञान होगा वो है अवधि ज्ञान। इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं रहेगी, सिर्फ आत्मा से ही ये ज्ञान होगा। मन पर्य ज्ञान,
आत्मा के द्वारा सन्निहित जीवों के मन की पर्यायों का चिंतन करना। चिंतनगत परिणामों का जानना मन परिज्ञान है, यानी मन के भावों को जानना, सन्निहित जीवों के मन के भाव या उनमें जो चिंतन चल रहा है उनके पर्यायों को जानना, वो है मन परिज्ञान। केवल ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म का निश्चेष रूप से क्षय हो जाने पर, जिसके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी त्रैकालिक सब वस्तुएं जानी जाती है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ज्ञानावरणीकरण के पूर्ण क्षय हो जाने से त्रैकालिक पदार्थों को जानना, वो है केवल ज्ञान। अज्ञान के भेद, अब अज्ञान के भी 3 भेद है। ज्ञान के 5 हो गए, अज्ञान के 3 भेद है। मध्य अज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि अज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान होगा वो है अज्ञान। उपयोग द्वार देखिए। उपयोग द्वार जीव अजीव का सामान्य परिज्ञान या जानकारी होना उपयोग कहलाता है। यानी जीव और अजीव की जानकारी होना या परिज्ञान होना, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग कितने हैं? 12 उपयोग है। 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। 25 बोल में आया हुआ है, उपयोग 12 होते हैं। तो अभी अपन ज्ञान, अज्ञान, दर्शन किस किस में कितने कितने पाए जाते हैं, और उपयोग ये सब किस किस में कितने पाए जाते हैं, उसके बारे में देखिए। तो ये सब दर्शन द्वार, ज्ञान द्वार इसी में आ जाएगा, उपयोग द्वार में ही। 70वां द्वार है उपयोग द्वार। तो ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, कुल कुल कितने भेद होंगे उपयोग? तो नारकी भवनपति से नरेंद्र तक। भवनपति से नवग्रह तक। इसमें 3 ज्ञान होगा, 3 अज्ञान होगा और दर्शन भी 3 होंगे। तो कुल उपयोग कितने होंगे? 9 होंगे। 3 3 और 3, तो उपयोग हो गए 9 उपयोग। नारकी भवनपति से नवग्रह तक 3 ज्ञान है, 3 अज्ञान है और 3 दर्शन है, कुल 9 उपयोग होंगे। 15 परमधार्मिक। 3 किलविशी। इनमें ज्ञान नहीं होता है, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। 15 परमाधार्मी और 3 किलविशी जो है एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो ज्ञान नहीं होगा। अज्ञान 3 है, दर्शन भी 3 होगा, तो उपयोग होगा 6। 5 अनुत्तर विमान में। 5 अनुत्तर विमान वाले जो है सम्यक दृष्टि होते हैं, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है, मिथ्यात्व होता ही नहीं है, तो सिर्फ ज्ञान ही होगा, अज्ञान नहीं होगा। तो 3 ज्ञान होगा यहाँ पर। अज्ञान 0 है, दर्शन भी 3 होंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा, तो दर्शन भी 3 होंगे। मति चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, तो कुल 6 भेद हुए। 5 स्थावर में। 5 स्थावर जो है एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो इसमें ज्ञान नहीं होगा, 0, और अज्ञान 2 होगा, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान। और दर्शन अचक्षु दर्शन, एक ही दर्शन होगा। चक्षु है ही नहीं, तो चक्षु दर्शन होगा नहीं, अवधि दर्शन होगा नहीं, केवल दर्शन होगा नहीं, तो सिर्फ एक अचक्षु दर्शन ही होगा। और अज्ञान भी 2 ही होगा, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान 2 ही हो गया। अवधि अज्ञान नहीं हो सकता इनको, क्योंकि मन नहीं है। तो कुल उपयोग होगा 3। बेंद्रिय और तेंद्रिय में। बेंद्रिय और तेंद्रिय में
यहाँ पर 3 विकलेंद्र एक साथ में नहीं लिए, क्योंकि चौरेंद्र में आंखें होती है तो वहां पर चक्षु दर्शन आ जाएगा। वेंद्र और तेंद्र में आंखें नहीं है तो यहाँ पर चक्षु दर्शन नहीं होगा, इसलिए इनको अलग लिया हुआ है। तो यहाँ पर ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में 3 विकलेंद्र और असंगति पंचेंद्र में ज्ञान भी होता है, सम्यक दृष्टि होते हैं तो ज्ञान भी होता है। वहां पर ज्ञान 2 होगा, अज्ञान 2 होगा और 1 अचक्षु दर्शन होगा, तो कुल उपयोग होगा 5। वेंद्र और तेंद्र में 2 अज्ञान, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 1 दर्शन होगा, 1 अचक्षु दर्शन होगा, तो कुल उपयोग होंगे 5। चौरेंद्रिय और असंतिरंज पंचेंद्रिय, असंतिरंज पंचेंद्रिय में ज्ञान, चौरेंद्रिय और असंतिरंज पंचेंद्रिय में भी अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान होता है, तो यहाँ पर 2 ज्ञान होगा, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 2 अज्ञान होगा। और चौरेंद्र है तो आंखें भी है इनके, और असंतिरंज पंचेंद्र की भी आंखें है, तो 2 दर्शन होगा, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, तो कुल उपयोग होगा 6। सन्नितिरंज पंचेंद्रिय में, सन्नितिरंज पंचेंद्रिय में इनमें ज्ञान अज्ञान, यानी इनमें तीनों दृष्टियां होती है, तो ज्ञान भी होगा, अज्ञान भी होगा, दर्शन भी होगा। तो ज्ञान होगा 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो सकता है इनको, 3 अज्ञान होगा और 3 दर्शन होंगे, तो कुल सन्नितिरंज पंचेंद्रिय में उपयोग होगा 9। असन्नी मनुष्य में, असन्नी मनुष्य और अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप में, छप्पन अंतर्द्वीपी में एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं तो ज्ञान 0, ज्ञान नहीं होगा इनमें। अज्ञान 2 अज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होता नहीं है, युग्लिको में अवधि ज्ञान होता नहीं है, तो यहाँ पर 2 ही अज्ञान होंगे, यानी अवधि अज्ञान भी नहीं होगा यहाँ पर, तो 2 अज्ञान और चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन होंगे, कुल उपयोग होगा 4। 30 अकर्म भूमि में, 30 अकर्म भूमि में ज्ञान भी होता है और अज्ञान भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होती है और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मिश्र दृष्टि नहीं होती है यहाँ पर 30 अकर्म भूमि में। तो यहाँ पर सिर्फ ज्ञान और अज्ञान, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, 6। इनकी दृष्टि चेंज नहीं होती है, अगर अज्ञान मिथ्यात्व होगा तो 2 अज्ञान होगा, 2 दर्शन होगा, सम्यक से होगा तो 2 ज्ञान होगा और 2 दर्शन होंगे, ऐसे समुच्चय में लेंगे तो 6 उपयोग पाए जाते हैं। कर्म भूमि मनुष्य में, यहाँ पर सभी आ जाएगा, कर्म भूमि मनुष्य में सभी, 5 ज्ञान होंगे, 3 अज्ञान होगा, 4 दर्शन होंगे, तो 12 उपयोग, पूरे 12 उपयोग पाए जाते हैं कर्म भूमि मनुष्य में। शिव भगवान में एक केवल ज्ञान होगा और एक केवल दर्शन होगा, तो 2 उपयोग, तो हो गया अपना उपयोग द्वार। तो आज दर्शन द्वार, ज्ञान द्वार, ज्ञान अज्ञान द्वार और उपयोग द्वार, तीनों द्वार इसी में एक चार्ट में आ गया है। आज अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे, एक सूत्र के द्वारा क्लास को एंड करेंगे। गुरु भगवंतों के द्वारा जितना भी जाना है, पढ़कर जितना भी समझा है, उसको आपके सामने निवेदन करने का प्रयास किया है। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, आगम विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो तस्मिच्छामृतम। अहो गुरु सा कृपा करीने दीदिया तम ज्ञान, भव में नाम लेंगे
आपका उपकार भरोसा, आपका उपकार। अभिनय यातना जो भी हुई है उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म मन को आप ही दूर करो, भरोसा आप ही दूर करो। आयुष जी, आयुष